यानी हम करें तो कृष्ण लीला और आप करो तो करेक्टर ढीला। ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा। हम ना तो रणजीत चौटाला को जीतने देंगे, ना सुनैना नैना को जीतने देंगे, और ना कांग्रेस को जीतने देंगे। नीति पूरी होती है ना, वहाँ तो हमारी शुरुआत होगी। और मैं 8 लाख वोटों पर अकेला खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, लोकसभा हिसार के अंदर जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जजपा से नैना चौटाला और इनेलो से सुनैना चौटाला। ये तो बात होगी देवीलाल परिवार की, जो पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस ने भी अपना सबसे पुराना खिलाड़ी मैदान में उतार दिया है, जयप्रकाश जेपी, जिसको 1989 से लेके अब तक चुनाव लड़ने का बड़ा लंबा खासा अनुभव है। एक ऐसा खिलाड़ी भी मैदान के अंदर है जो नाम तो बड़ा नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तर की बात करें तो बहुत बड़ा दायरा है। समाज के अंदर एक अच्छी पैठ रखते हैं और बड़े अच्छे रसूख रखते हैं। मास्टर देशराज प्रजापति, गांव ढाणी खान बहादुर से। और इनकी मैं बात करूं तो बड़े मृदुभाषी हैं, जमीन से जुड़े आदमी हैं, लोकल आदमी हैं, जमीनी नेता हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। पुनिया साहब, आपको और आपके चैनल के दर्शकों मेरी शुभकामनाएं व क्रांतिकारी अभिनंदन। मास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं, एक तरफ जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और एक तरफ हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उससे जयप्रकाश है, बीजेपी से अपने रणजीत सिंह हैं, देवीलाल के लड़के हैं, और नैना चौटाला जजपा से, सुनैना चौटाला इनेलो से हैं। नाम बहुत बड़े हैं। और एक तरफ साधारण सा सामाजिक कार्यकर्ता, तो मुकाबले को आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, इनकी एक हरियाणवी में कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। इनकी ऊंची दुकान फीका पकवान है। वो कहते हैं आँख के अंदर नैन सुख, आँख के अंदर नैन सुख है। अरे बड़ी बड़ी पार्टी और बड़े बड़े जुमलेबाज और बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी करने वालों के पास गरीब आम आदमी, गरीब कमेरे वर्ग के लोगों के लिए हितकारी योजनाएं नहीं है। वो उनसे वायदे करते हैं, वो गरीबों से केवल वायदे और अमीरों के करते हैं फायदे। ये पार्टियां अगर इतनी ही बड़ी पार्टियां, इतनी ही बड़ा इन्हें गुरु अपने पर आत्मविश्वास है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 कैंडिडेट जो है ना, वो आयातित क्यों लाए? उनकी पार्टी के है नहीं वो कार्यकर्ता और ना ही नेता। उनकी पार्टी के ना ही कार्यकर्ता ना ही नेता, तो वो आयातित ही हो ना, दूसरी पार्टियों से लाए गए। अच्छा। और बीजेपी ने तो हाजिर कर दी। अरे आप एक बात बताइए, ये सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे पास भ्रष्टाचारी लोग नहीं आने देंगे, और हम जो है ना परिवारवाद को नहीं पनप देंगे। लेकिन उल्टा करते हैं। दो सबसे ज़्यादा यदि भ्रष्टाचार है तो इनमें सबसे ज़्यादा घोर परिवारवादी है। तो ये कैसे? अगर आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आया है, औरों के पास तो बहुजन समाज पार्टी के पास तो देख लीजिए आप, कुछ आया ही नहीं है। और इनके पास 10,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आया। कांग्रेस के पास भी आया है, तृणमूल के पास भी आया है। लेकिन क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित पार्टी है और उनसे पूंजीपति लोग जो है ना बेनिफिट उठाना चाहते हैं। भला बहुत बड़ा चंदा दो और मुनाफा पाओ, एक नीति तो ये है। और दूसरी नीति, अगर नहीं देते पूंजीपति चंदा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते, तो ये क्या करते हैं? उन पे ईडी सीडी और रेड मारते हैं और उनको तंग करके उनसे चंदा वसूलते। तीसरा, नहीं भी देते तो जेल में ठूस देते हैं। यानी हमारे पहले तो कहते हैं वो भ्रष्टाचारी फला भ्रष्टाचारी। नवीन जिंदल के बारे में भी कहते थे कोला घोटाले में चोर है, चोला घोटाले में भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी। और जब वो उनकी शरण में चला गया तो वो दूध का दही हो गया। यानी इनके पास तो बड़ी गजब की वॉशिंग मशीन है यार। यानी हम करें, और भी बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा कहा।
और जब वो लोग उनकी सल में चले गए तो दूध के दो हो गए। यानी हम करें तो कृष्ण लीला और आप करो तो करेक्टर ढीला। दोहरे ही मानदंड नहीं, चौड़े मानदंड इन लोगों की। इसलिए ये बाहरी लोगों को लाने वाले और धन बली, बाहुबली और लठ बलियों को लाने वाले हैं। और आपने कांग्रेस का हाल देखा ही है, कितना बड़ा। देखो एक तरफ बीजेपी में तो वंशवाद की बात भी है, मैंने अभी तक बताइए, वो तो भ्रष्टाचार की बताएंगे, वंशवाद देखो कितना बड़ा है। ये कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ये एक ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के कर रही है ना नुकसान के मेरे गरीब लोगों का। देखो एक तो खड़ा है ससुर, 2 खड़ी है बहू, 3 आदमी तो इशारे से खड़े। और आप देश क्या तो बहू सुनैना और नैना के माध्यम से किसको मरवा रहा है? कांग्रेस, भ्रष्टाचारी चोर कांग्रेस को। जो गरीब लोगों के हकों को अधिकार, मान सम्मान, सुरक्षा, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने की ठानी हमने। वो बहुजन समाज पार्टी का भाई, आपका भाई मास्टर देशराज प्रजापति जीत कर बहन मायावती की झोली में जीत की सीट डालेगा और उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। कितने वोट मान रहे हैं आपकी तरफ आते हुए देख रहे हो? कितने वोटों पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, ना मैं भविष्यवाणी में विश्वास रखता, लेकिन एक मैं चुनाव आइडिया, चुनाव विश्लेषक होने के नाते मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जहाँ इनकी गिनती पूरी होती है ना, वहाँ तो हमारी शुरुआत होगी। यानी अगर ये लोग कम वोटों के अपने आप को 6 लाख वोटों पे चारों का डंडा बाज रहे, शॉट बाज रहे इनका, 6 लाख वोटों पे 4 खड़े हैं और मैं 8 लाख वोटों पर अकेला खड़ा हूँ। अगर हमारे कमेरे लोग, गरीब लोग, शोषित वंचित लोगों के समझ में आ गया तो 8 लाख वोट मेरे को पड़ेगा और इनको 6 लाख में से 4 भाग होंगे। हम कई लाखों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते। अगर हमारे भाइयों को विश्वास दिला पाए और हमारे भाइयों को हम कार्यक्रम दे पाए, उनको संगठित करके सही चुनावी कैंपेन चला पाए तो 4 लाख वोटों से जीतेंगे। सेकंड नंबर पे आप किसे मानते हैं? देखिए, मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मैं इस मुद्दे में विश्वास भी नहीं रखता कि कौन मेरे साथ मुकाबले में। हम फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे है भाई। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम पहले नंबर पे है। जो हमारी जो वोट है, हमारे गरीब भाइयों के वोट है, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीबी रेखा में सबसे पीछे खड़े लोग हैं, उनके यदि वोट है ना, उन वोट हमारे आए 4 लाख से जीतेंगे। मुझे क्या पता कौन दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आएगा, मैं पहले नंबर पे हूँ। अंग्रेज क्या कहते थे? गरीब लोगों को खाना दो और इनसे काम लो। वही काम जो है ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कर रही है? आज कमेरे लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं दे रही, शिक्षा नहीं दे रही, उनकी सुरक्षा नहीं कर रही। अगर वो रोजगार दे दे तो 5 किलो दाने देने की क्या आवश्यकता है? अरे एक तरफ तो कहते हुए 80 करोड़ हिंदुस्तान में हम 80 करोड़ लोगों को जो है ना राशन दे रहे, गरीबी। अरे क्या गरीबी का यही पैमाना है कि विकास का क्या यही पैमाना है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो दाना देना? ये क्या विकास है क्या?